साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ बनी हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको जीव विज्ञान भी करा रही हूँ और हिंदी भी मैं ही करा रही हूँ। हमारी पहली क्लास जो थी वो संज्ञा की थी और आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के अंतर्गत ही लिंग की। किसकी बात करने वाले हैं? लिंग की, यानी जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेंडर। लिंग हम कहते किसे हैं? तो लिंग होता क्या है? यानी एक ऐसा चिन्ह, लिंग का अर्थ है चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह जिससे हमें किसी वस्तु का, व्यक्ति का, पुरुष जाति होने का या आपका स्त्री जाति होने का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे लिंग कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि लिंग होते कितने प्रकार के हैं, तो जो लिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं? आपके हिंदी के अनुसार तो होते हैं 2 प्रकार के, और अगर हम बात करें संस्कृत की, गुजराती की, तो इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और हम इंग्लिश में बात करें तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? आपके 4 प्रकार के होते हैं। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी की। और हिंदी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लिंग। तो हम दोनों लिंगों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? आपका पुल्लिंग के बारे में भी और स्त्रीलिंग के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं आज की लिंक के बारे में हमें क्या नया, आपको क्या नया सीखने को मिलता है। तो आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाएं, नोटबुक और पेन लेकर साथ बैठे, क्योंकि इस तरीके से स्क्रिप्ट देखने से या स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है कि स्क्रीनशॉट फोन में रह जाएंगे, आपने नजर मारी, अरे हाँ रिवीजन हो गया, लेकिन जब आप एक बार हाथ से लिख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो प्रॉपर वे तैयार हो जाइए आप नोटबुक और पेन लेकर, और हम आज की क्लास शुरू करते हैं। लिंग कि लिंग क्या है? यानी एक ऐसा चिन्ह जिससे हमें क्या पता हो कि कोई मतलब कोई वस्तु या प्राणी किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। तो हम बात कर लेते हैं कि लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। क्या है शाब्दिक अर्थ? चिन्ह। शाब्दिक अर्थ का मतलब है यहाँ पर चिन्ह। क्या है आपका? चिन्ह। और बात करें हम इसकी डेफिनेशन की, एक ऐसा चिन्ह जिससे जिससे किसी वस्तु या प्राणी के, किसी वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति व स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? लिंग कहलाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर, उदाहरण के तौर पर हम देखें, क्या आपका घड़ा, लता, घड़ा, लता, साड़ी, दही आदि, तो ये क्या है? हमारे लिंग है। लेकिन अभी हमें कैसे पता चलेगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हम बात कर लेते हैं लिंग के प्रकार की। यानी हिंदी के अनुसार लिंग, यानी हिंदी के अनुसार लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 टाइप्स के, यानी 2 प्रकार के। एक होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग। कौन सा होता है आपका? स्त्रीलिंग। और हम बात करें आपका संस्कृत और संस्कृत गुजराती में, संस्कृत तथा गुजराती में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार के होते हैं।
तथा अंग्रेजी में लिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, जेंडर, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आपके? 4 प्रकार के। फिर हमें पढ़ने किसके हैं? हिंदी के। हिंदी में हमारे कितने प्रकार के लिंग होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से आपके? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, कि स्त्रीलिंग किस प्रकार से होते हैं और पुल्लिंग किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम जो जानेंगे वो जानेंगे पुल्लिंग के बारे में, कि पुल्लिंग होते क्या हैं। तो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? आपके पुल्लिंग के, और इंग्लिश में बोले तो मैस्कुलिन जेंडर के, यानी हम पुल्लिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात कर लेते हैं पुल्लिंग की। तो पुल्लिंग जो है वो कैसे शब्द है, यानी एकारांत और आकारांत जो शब्द हैं, यानी जिनके पीछे या तो ए हो या आ हो, ऐसे शब्दों से, जितने ऐसे जो शब्द हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो हम इन्हें किस में पढ़ेंगे? आपके 3 प्रकार से पढ़ेंगे। यानी पहला कौन सा? अकारांत तथा आकारांत। अकारांत और आकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। इनमें हम बात करें कि अकारांत शब्द क्या है, तो हम अकारांत शब्द में आपका ले सकते हैं राम, राम, आपका घोड़ा, ये सब क्या है हमारे? जैसे हम बात कर लेते हैं इसमें, जैसे राम, घोड़ा, मटका, राम, घोड़ा, मटका, आपका क्रोध, समुद्र, क्रोध, समुद्र आदि। अब ये अकारांत और एकारांत क्या है? एकारांत मतलब जिसमें लास्ट में हमें ए का साउंड फाइंड आउट हो, और आकारांत का मतलब है जिसमें हमें आ का साउंड फाइंड आउट हो। अब मैंने बोला राम, तो मैं के बाद किसका साउंड आया? ए का। तो कौन सा शब्द है वो? एकारांत शब्द है। और एकारांत शब्द भी किसका उदाहरण है? आपका पुल्लिंग का। और साथ ही साथ जो आपका हम बात करें अगर मटका लें या घोड़ा लें, तो इनमें क्या आता है लास्ट में? आ। तो जब आ आया तो ये किसके शब्द हैं? आकारांत के। तो अकारांत और आकारांत शब्द जो होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं? पुल्लिंग। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या है इसमें? एक अपवाद है। जैसे आपका हुआ लता, लता में किसका शब्द आ रहा है? हमारा आ का। क्या आ रहा है? हमारा आ। तो आ आने से लता कैसा हो गया आपका? अकारांत शब्द हो गया। लेकिन अकारांत शब्द में वो क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। जैसे लता, तो ये कैसा है? आपका स्त्रीलिंग है। तो ये क्या है? अपवाद है, कि जो लता है वो आकारांत शब्द होने के बावजूद भी कैसा है? आपका स्त्रीलिंग है। तो ये अपवाद में आएगा। बाकी अन्य जो आपका क्या है? आकारांत और एकारांत शब्द जितने भी हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग। और हम बात करें दूसरी आपकी भाववाचक संज्ञाओं की, यानी भाववाचक जितनी भी संज्ञाएं हैं जिनमें त्वय, वे या ये होता है, वो कैसी हैं? आपकी पुल्लिंग होती है। कितने प्रकार कैसी होती है? आपकी पुल्लिंग। यानी सभी भाववाचक संज्ञा, सभी भाववाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा जिनमें क्या लगा हो? जिनमें त्वय, वे या ये लगा होता है, गा होता है, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। क्या लगा होता आपका? त्वय, वे और ये लगा होता है। उदाहरण की हम बात करें, जैसे कि आपका गुरुत्व,
गौरव और क्या आपका शौर्य। किसकी बात करें हम, उदाहरण ले लेते हैं आपका क्या, गुरुत्व, गौरव, शौर्य, तो ये आदि। तो क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। गुरुत्व में क्या आ गया आपका त्व, गौरव में क्या आ गया वे, और शौर्य में क्या आ गया ये। यानी सभी भाववाचक संज्ञाएं जिनमें आपका क्या आता है, त्व आता है, वे आता है और ये आता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। उसके बाद एक प्रकार और बचता है पुल्लिंग शब्द का, कि एक और ऐसा कौन सा प्रकार है जिसके शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। तो वे शब्द जिनके अंत में पा, पन, आव, आवा ये शब्द आते हैं, तो वो शब्द कैसे होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। यानी जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में पावा, क्या आपका, जिन शब्दों के अंत में आपका क्या लगा हो, पा, आव, आवा, क्या लगा हो, पा, आवा, आव, आदि लगा होता है, लगा होता है, पुल्लिंग शब्द होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे हम बोलते हैं आपका मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, घुमाव, भुलावा, क्या बोलते हैं हम, मोटापा, बुढ़ापा, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, भुलावा, ये सब हमारे कैसे शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। बचपन, बुढ़ापा, भुलावा, मोटापा, और एक और आपका क्या, पागल खाना, जिसमें आपका क्या जुड़ा हो, खाना भी जुड़ा हो, पागल खाना आदि। तो ये कैसे शब्द हैं, आपके पुल्लिंग शब्द हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पुल्लिंग समझ आया होगा। तो आप एक बार ये राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोटबुक में आप लिख लेना। तो हमारा पुल्लिंग शब्द हमारा कैसा था, अकारांत और आकारांत शब्द जो आते हैं, किसमें आते हैं, पुल्लिंग में। लेकिन कुछ शब्द हैं जैसे आपका लता हुआ, तो ये शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। सभी भाववाचक संज्ञा जिनमें त्व, वे और ये लगा होता है, वो भी किसमें आते हैं, आपके पुल्लिंग में। जैसे गुरुत्व हुआ, गौरव हुआ, शौर्य हुआ, समय हुआ, तो ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग। जिन शब्दों के अंत में आवा, पा, आव आदि या खाना आदि लगे होते हैं, वो शब्द कैसे हैं, आपके पुल्लिंग। जैसे आपका मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, भुलावा और पागल खाना। तो ये बात हमारी किसकी हो जाती है, आपकी पुल्लिंग की हो जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। यानी ऐसे शब्द जिन्हें पढ़ने पर क्या गात हो, स्त्री जाति का बोध होता हो, क्या कहलाते हैं, आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ये रहा हमारा स्त्रीलिंग। ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, क्या कहलाते हैं, हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अगर हम बात करें स्त्रीलिंग में, कि स्त्रीलिंग यानी आकारांत शब्द भी कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया था, लता था, आपका रामा भी हो सकता है, आपका ममता भी हो सकता है। तो ये सब क्या थे, हमारे अपवाद में आते हैं, किसके, कि आकारांत। और आकारांत शब्द कैसे होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। लेकिन आकारांत शब्द किस में भी आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में। एकारांत नहीं, सिर्फ आकारांत शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में भी आते हैं। तो किस में भी आते हैं, हमारे आकारांत शब्द। तो आकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग है वो कौन कौन से हैं, आपके लता, रामा, ममता,
आदि। तो ये कैसे हैं हमारे आकारांत शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इकारांत शब्दों की। किसकी, इकारांत शब्दों की। कि कौन से इकारांत शब्द हैं जो किस में आते हैं, आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तो इकारांत शब्द भी प्राय कैसे होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत शब्द भी, इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। प्राय या अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं, आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आप लिख देंगे यहाँ पर रीति, तिथि, दिनांक, ये सब क्या है हमारे इकारांत शब्द हैं। और किस तरीके के हैं आपके आपके जैसे रीति हुआ, तिथि हुआ, आपका शनि हुआ, वो सॉरी हानि हुआ, ये सब कैसे इकारांत। लेकिन इकारांत शब्द में भी अपवाद है। क्या है अपवाद इसमें, जैसे कपि हुआ, कपि हुआ, शनि हुआ, कपि हुआ आपका, शनि हुआ, और आपका क्या होगा, रवि हुआ। ये सब कैसे हैं, आपके पुल्लिंग है। कैसे हैं आपके पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। यानी जैसे आकारांत शब्द आपके क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अपवाद मिल जाता है कि कुछ अकारांत शब्द कैसे होते हैं, हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं। उसी प्रकार से इकारांत शब्द है कि इकारांत शब्द कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन कुछ इकारांत शब्द ऐसे जो हमें किसका बोध कराते हैं, आपका पुल्लिंग का बोध कराते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ईकारांत की, यानी बड़ी ई वाला ई जो होता है, उस ईकारांत की बात करें, तो ईकारांत शब्द की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या होता है, सारे ज्यादातर सभी शब्द कैसे आते हैं, स्त्रीलिंग आते हैं। कैसे आते हैं, आपके स्त्रीलिंग आते हैं। यानी ईकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग होते हैं। जैसे राखी, रानी। क्या आपका राखी हुआ, रानी हुआ, आपका नदी हुआ, रोटी हुआ, नदी, रोटी आदि। तो ये किस प्रकार के शब्द हैं, ईकारांत शब्द हैं। लेकिन कैसे हैं, ईकारांत प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इनमें भी अपवाद होता है। जैसे मैंने बोला दही, लेकिन हमें क्या लगता है, हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में दही खाई, लेकिन वो दही खाई नहीं होती, दही खाया होता है। तो ये कभी कभी वाक्य अशुद्धि में भी आ जाता है कि मोहन ने दही खाई, तो दही खाई नहीं होती, दही खाया होता है। क्योंकि ये ईकारांत शब्द भी किस में आ जाते हैं, आपके पुल्लिंग में आ जाते हैं। तो एक अपवाद के रूप में अगर हम बात करें तो दही, हाथी। क्या आपका दही हुआ, हाथी हुआ आपका, और आपका क्या हुआ, पानी, किस में आते हैं, ये पुल्लिंग में। हाथी और पानी आदि पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं आपके, पुल्लिंग शब्द हैं। यानी इनमें भी ई आया लास्ट में, तो ई से क्या मतलब था, हमारा इकारांत। लेकिन ये कैसे शब्द है, पुल्लिंग है। और जिसमें हमने लिखा था यहाँ कि प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, तो प्राय से मतलब था कि ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सभी इकारांत शब्द आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद हम बात करें कि आपके चौथे टाइप की आई आया, जिसमें आई आया, इया आया, आवट आया, आहट आया। तो ऐसे शब्द भी किसमें अकाउंट होते हैं आपके, जिसमें आपका आई, आई, आवट, आहट, आहट, आनी,
आदि प्रत्यय लगे होते हैं, प्रत्यय होते हैं, वे शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे होते हैं आपके? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं आपका, सजावट। क्या आता है आपका? सजावट आ गया, लिखाई आ गया, डिबिया आ गया। सजावट, लिखाई, डिबिया आदि। तो ये क्या है हमारे? ये सभी भी क्या हो जाते हैं हमारे? आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। एक बार हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को दोबारा से देख लेते हैं। तो जो पुल्लिंग शब्द थे वो कैसे थे? अकारांत और आकारांत शब्द प्राय कैसे होते हैं? पुल्लिंग, जैसे राम, घोड़ा, मटका, क्रोध, समुद्र आदि। लेकिन हमारे क्या हुआ, उसमें भी अपवाद था कि जिस तरीके से यहाँ लता है, रमा हो, ममता हो, वो शब्द क्या है आपके? स्त्रीलिंग है। लेकिन भाववाचक संज्ञा जिसमें त्व, व और ये लगा होता है वो भी कैसे शब्द कहलाते हैं हमारे? पुल्लिंग। और जिन शब्दों के अंत में आवा, पा, आव, आव और आपका पन, खाना आदि लगे होते हैं वो भी कैसे हैं आपके? पुल्लिंग। जैसे आपका मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, भुलावा, पागल खाना आदि। फिर हमने बात की किसकी? स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग कैसे शब्द जिससे स्त्री जाति का बोध हो? तो सबसे पहले आया अकारांत शब्द की। जो अकारांत शब्द हैं वो पुल्लिंग तो होते ही हैं, साथ में कैसे भी होते हैं आपके? स्त्रीलिंग भी होते हैं। फिर हमने बात की इकारांत की। किसकी? इकारांत की। जैसे आपका रीति है, तिथि है, दिनांक है, ये शब्द कैसे हैं आपके? छोटी ई की मात्रा वाले हैं, तो कैसे हैं आपके? इकारांत है। और उसी में अगर हम बात करें अपवाद के तौर पर, तो हमारा कपि हुआ, शनि हुआ, रवि हुआ, ये शब्द कैसे होते हैं आपके? पुल्लिंग होते हैं। फिर हमने बात की ईकारांत शब्द की। ईकारांत शब्द कैसे हैं? प्राय स्त्रीलिंग, जैसे राखी, रानी, नदी, रोटी आदि। फिर हम बात करें अपवाद में, तो अपवाद में हमारा क्या आ जाता है? दही, हाथी, पानी। तो ये कैसे है? इन्हें पढ़कर ही पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, लेकिन दही से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि दही जो है वो आपका क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है। तो दही का क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। फिर आप देखेंगे कि जो कुछ प्रत्यय हैं, आई है, आवट है, आहट है, आनी है, इन प्रत्ययों से जितने भी शब्द बनते हैं वे भी कैसे होते हैं आपके? स्त्रीलिंग। जैसे सजावट हुई, लिखाई हुई, डिबिया हुई आदि। घबराहट हुआ, सुंदरता हुआ और महिमा हुआ, ये सब भी कैसे शब्द हैं आपके? आपके प्रत्यय लगे हुए हैं। और कैसे शब्द हैं आपके? स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद हम कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पुल्लिंग दिए गए हैं और हमें क्या बनाना है? स्त्रीलिंग बनाना है। तो हमसे यहाँ दिया गया है महोदय। तो महोदय का आपका स्त्रीलिंग क्या होता है? आपका महोदया। क्या होता है आपका? महोदया। ठीक है। फिर हम हमें पुल्लिंग में रुद्र दिया गया है। अब हमें रुद्र का स्त्रीलिंग बताना है। क्या आप क्या बताएंगे? रुद्री बताएंगे, रुद्रानी बताएंगे। क्या होता है रुद्र का पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग? तो रुद्र का स्त्रीलिंग होता है आपका रुद्राणी। क्या होता है आपका रुद्र का स्त्रीलिंग? रुद्राणी होता है। फिर हम बात करें इंद्र की, तो जो इंद्र है उसका जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है आपका? इंद्राणी। यानी इंद्र प्लस आनी, इंद्राणी। क्या होता है आपका? इंद्राणी होता है। फिर हम बात करें आपका यक्ष की। किसकी बात कर रहे हैं हम? यक्ष की। तो यक्ष का भी आपका क्या होता है? यक्ष प्लस इनी, यक्षिणी। क्या हो जाता है यक्ष का? यक्षिणी। यक्ष का आपका हो जाता है यक्षिणी। ठीक है। फिर हमसे बात की है योगी की, कि हमें योगी का आपको स्त्रीलिंग बताना है। ऐसा भी हो सकता है कि हमें स्त्रीलिंग दे और पुल्लिंग पूछ ले, तो लेकिन हमने आपको इजी वे में समझाने के लिए पहले पुल्लिंग लिखे हुए हैं, क्योंकि जो प्रत्यय वगैरह जुड़ते हैं स्त्रीलिंग बनाने के लिए तो वो किस में जुड़ते हैं? आपके पुल्लिंग में। तो योगी का जो आपका पुल्लिंग होता है वो होता है योगिनी। क्या होता है आपका? योगिनी।
योगिनी। और गलती से भी योगी पर बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन योगिनी पे गे के पास छोटी ई की मात्रा आती है, क्योंकि उसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, नी जोड़ेंगे। तो जो बड़ी ई की मात्रा थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपके छोटी ई की मात्रा में। तो ये गलती कभी भी मत करना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बाल की। किसकी? बाल की। बाल से मतलब है लड़के से, यानी जिसे बोलते हैं हम बाल, बाला, बालक, बालिका। तो बाल का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है हमारा बाला। क्या होता है हमारा? बाला। ये अभी जो आपके यूपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था कि बाल का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, और उसमें आपको ऑप्शन भी थे बालक, बालिका, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो बाल का जो स्त्रीलिंग होता है वो आपका क्या होता है? बाला होता है। उसके बाद हम बात करें भिक्षुक। क्या होता है? भिक्षुक। और भिक्षुक का जो आपका स्त्रीलिंग है वो होता है भिक्षुणी। क्या होता है? भिक्षुणी। भिक्षुणी। क्या होगा यहाँ से? के हट जाएगा और अणी लग जाएगा, यानी भिक्षुक का जो के है वो कहाँ चेंज हो गया? आपका अनी में चेंज हो गया। तो ये क्या बन गया हमारा? भिक्षुणी बन गया। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा मुगल, यानी जो मुगल शासक थे बाबर के समय से। तो मुगल का पूछा है स्त्रीलिंग, तो क्या बनेगा हमारा? मुगलानी। क्या बनेगा आपका? मुगलानी। मुगल का स्त्रीलिंग आपका क्या हो जाना है? मुगलानी हो जाना है। फिर हम बात करते हैं गीदड़ की। तो ये मैं आपको गीदड़ HW में देती हूँ कि गीदड़ का आपको स्त्रीलिंग बताना है कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिर हम बात करते हैं मोहतरम, यानी मोहतरम क्या है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा। जो मोहतरम शब्द है ये किसका शब्द है? आपका उर्दू का शब्द है या आपका फारसी का शब्द है? तो ये उर्दू का शब्द है। तो जब उर्दू का शब्द है तो उर्दू में हमारा कौन सा प्रत्यय लगने वाला है? ए। और मोहतरम का हमारा क्या हो जाएगा? मोहतरमा। क्या हो जाएगा आपका? मोहतरमा। और ये जगह जो यहाँ ब्लैंक छोड़ी गई है, ये यहाँ पर आपका कमेंट वाला आंसर लिखा जाएगा, जो आप कमेंट करेंगे कि गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका कवि की, कि जो कवि है उसका स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवि का स्त्रीलिंग आपका होता है कवयित्री। क्या होता है आपका? कवयित्री। और लेखक की बात करें हम तो लेखक का हो जाता है आपका लेखिका। लेखक का क्या हो जाता है? आपका लेखिका हो जाता है, ठीक है। और कवि का हो जाता है आपका क्या? कवयित्री हो जाता है। अब यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? महान की। या अगर आपका कोई व्यक्ति है तो वो महान है, लेकिन अगर स्त्रीलिंग में कोई अच्छा कार्य करती है तो व्यक्ति के अच्छे कार्यों के लिए तो उसे महान बोल दिया, लेकिन कोई स्त्री अच्छा कार्य कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते हैं हम महती। क्या बोलते हैं आपका? महती। क्या बोलते हैं आपका? महती। इससे, इससे और इससे और इससे, ये चार शब्द ऐसे हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। क्या पूछ सकता है? वाक्य शुद्धि का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा भी दे सकता है कि कोई नाम दिया, आपको नाम दिया किसी स्त्री का और आंख पर लगा दिया कि वह स्त्री बहुत विद्वान थी, या मैंने ऐसे बोल दिया कि जो हमारी प्रथम राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वो बहुत विद्वान राष्ट्रपति थी। तो सेंटेंस में हमें अशुद्धि देखनी है, लेकिन अशुद्धि क्या है इसमें? जब आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में ही नहीं पता कि स्त्रीलिंग के साथ कौन सा यूज होगा और पुल्लिंग के साथ कौन सा, तो आप कैसे अशुद्धि ढूंढेंगे? तो जब हमारा विद्वान आ जाता है आपका किसमें? इस पुल्लिंग में, तो यहाँ आएगा आपका विदुषी। क्या आएगा आपका? विदुषी। यानी जो हमारे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं वो एक विदुषी राष्ट्रपति थी। कैसी थी? विदुषी राष्ट्रपति थी या विदुषी महिला थी, महान महिला थी। उसके बाद अगर हम बात करें साधु की, तो साधु का हमारा स्त्रीलिंग हो जाता है क्या? आपका साध्वी। क्या हो जाता है? साधु का स्त्रीलिंग हो जाता है आपका साध्वी। क्या हो जाता है आपका? साधु का स्त्रीलिंग साध्वी हो जाता है। और उसके बाद आपका नेता की बात करें, जैसे मैंने बोला अभिनेता, तो क्या अभिनेता का मतलब है एक्टर से, तो क्या एक्ट्रेस जो है, जो हीरोइन है, उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अभिनेता। तो एक्टर हो गया आपका। जो आपकी
एक्ट्रेस है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या अभिनेता ही बोलेंगे? नहीं, उसे बोलते हैं हम अभिनेत्री। क्या बोलते हैं? अभिनेत्री, अभिनेता। और अभिनेता का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग आपका? अभिनेत्री। और यहाँ से हमें एक और बात पता चल गई कि अभिनेता का जब अभिनेत्री हुआ है तो नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? हमारा नेत्री होता है। क्या होता है नेता का स्त्रीलिंग? हमारा नेत्री। और एक और अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिखते हैं श्रीमान, श्रीमान लिखते हैं हम। तो जो श्रीमान है ये एक पुल्लिंग शब्द है। किसी भी पुरुष के नाम के आगे श्रीमान लगा होता है, महोदय लगा होता है। महोदय का हमने बता दिया महोदया होता है स्त्रीलिंग। लेकिन श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो श्रीमान का स्त्रीलिंग होता है आपका श्रीमती। क्या होता है आपका? श्रीमती। और बहुत से बच्चे श्रीमती इस तरीके से लिखते हैं जो कि क्या है? गलत है। श्रीमती की जो शुद्ध वर्तनी है वो ये है। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वाक्य अशुद्धि में आपसे इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाक्य अशुद्धि में लिंग, वचन और क्रिया से पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर यानी जो हमने आज लिंग के बारे में पढ़ाया, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में आपको समझाया है, अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप ये राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।